बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम फ़हीम होम्योपैथिक क्लिनिक सिटी मुजफ्फरगढ़ से। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गोश्त खाने से जोड़ों में दर्द और गोश्त खाने से दांतों, मसूड़ों और दाढ़ के अंदर जो दर्द होता है, ये क्यों होता है और यूरिक एसिड वाले मरीजों को खासतौर ये ज़्यादा दर्द होता है। आज उस हवाले से बात करेंगे जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा होता है और वो जब भी गोश्त खाते हैं, उस गोश्त से उनके जोड़ों में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, चलने फिरने में उन्हें तकलीफ होती है, नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं चल फिर नहीं सकते, या बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते, या नीचे नहीं उतर सकते, जैसे कि सीढ़ी है या पहाड़ है, ऐसी जगह पे वो चल फिर नहीं सकते, उनका दर्द वगैरह शदीद होता है। और जो ही गोश्त खाते हैं उनके मसूड़ों में दर्द होता है, दांत में शदीद दर्द होता है, और ना वो कहीं जाके शादी वलीमे पे खाना खा सकते हैं, ना ही घर में अपना गोश्त पका के खा सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं उनकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ कि गोश्त खाने से यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है और गोश्त खाने से दांतों और मसूड़ों में दर्द क्यों होता है। चलें दोस्तों, आज बात करते हैं और चंद एक आपको होम्योपैथी मेडिसिन भी बताता हूँ, जो ज़बरदस्त मेडिसिन जो हम अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट बैठे बैठे एक ही ड्रॉप से, एक ही पुड़िया से, एक ही खुराक से वो रिलीफ उनको होता है, उनको आराम आना शुरू हो जाता है। चलिए बात बात करते हैं गोश्त खाने से यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। गोश्त खास तौर पर ये लाल गोश्त कलेजी, गुर्दे, मगज, बीफ, मटन वगैरह में एक मादा होता है जिसे प्योरनेस कहते हैं। तो अमल क्या होता है, ये क्यों बढ़ता है? इससे जो प्योरनेस होता है ना, जिसम में जाकर यूरिक एसिड में तब्दील हो जाता है। अ, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और पानी कम पिया जाता है, और पानी कम पिया जाए, गोश्त ज़्यादा खाया जाए, तो यूरिक एसिड जिस्म में जमा होने लगता है। तो इसका जो अलामात होती हैं, जो इसकी सिम्टम होती हैं, वो है जोड़ों में दर्द होना, गोट में दर्द होना, और पाँव के अंगूठों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और उनमें सोजिश वगैरह हो जाना, गुर्दे में पथरी वगैरह हो जाना, और जिस्म में जलन और सोजिश हो जाना। ये अलामात हैं जब पेशेंट जो है ना गोश्त खाता है, तो ये यूरिक एसिड की जो है ना सिम्टम है। जैसे मैंने बताया कि जोड़ों में दर्द वगैरह होना, घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, सोजिश वगैरह, गुर्दे में पथरी वगैरह हो जाना, और जिस्म में जलन वगैरह, सोजिश वगैरह हो जाना। तो ये इसकी सिम्टम है। अगर गोश्त खाने से मसूड़ों और दांतों, दहाड़ में दर्द क्यों होता है? जो लोग गोश्त खाते हैं तो उनके मसूड़ों में दर्द क्यों होता है, दाढ़ में दर्द क्यों होता है, ये बात कम लोग जानते हैं, मगर इसकी कई वजूहात हैं। तो इसकी जो वजूहात हैं, यूरिक एसिड का असाब पर बहुत ज़्यादा असर होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से असाबी सोजिश हो जाती है, और दांतों और मसूड़ों के असाब हसास हो जाते हैं, और इसीलिए कि वे दांत में टीस होती है, दाढ़ में दर्द होता है, और मसूड़ों में जलन वगैरह होती है। वहाँ पे खून वगैरह भी आना शुरू हो जाता है, लाल भी हो जाते हैं, शदीद किस्म का ये दर्द होता है। ये अक्सर जो है ना, ये कब्ज़ भी हो जाती है, मैदे की खराबी हो जाती है गोश्त ज़्यादा खाने से, उसमें एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत भी हो जाती है। तो ये जो है ना गोश्त वगैरह कम इस्तेमाल किया जाए, तो इससे जो है ना बचा जा सकता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है, जिन जिन लोगों को यूरिक एसिड होता है, तो वो गोश्त जो है ना वो कम इस्तेमाल करें। पहले अपने यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें, यूरिक एसिड कम हो जाए, तो फिर जो है ना जोड़ों में दर्द वगैरह और मसूड़ों में दर्द, मैदे की खराबी, दांत में दर्द, वरम सोजिश, इनसे ये बच जाएंगे। और इसकी चलें आप इसकी बहुत अच्छी बेहतरीन मेडिसन है। चलें हम आपको होम्योपैथिक मेडिसन बताते हैं जो बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसन है, वो है ओसीमियम कैन। ओसीमियम कैन के जो है ना 200 के 5 कतरे आपने डेली इस्तेमाल करने हैं। सुबह आपने नहार मुँह लेनी है। और दूसरी जो मेडिसन है वो है कालचिकम। ये रात को आपने सोते वक्त लेनी है। ये भी 5 से 10 कतरे आप रोजाना लेने हैं। ओसीमियम कैम सुबह लेनी है आपने, और कॉल्चिकम आपने रात को लेनी है। ये 10-15 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो है ना जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ एक मदर टिंचर है, वो है आल्टी का। तो आल्टी का जो है ना उसके भी आप 10 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें, तो ये 3 मेडिसन यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। जब आपका यूरिक एसिड कम होगा तो आपको जो है ना जोड़ों में दर्द नहीं होगी, चलने फिरने में दुश्वारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसन है, दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द जो होता है, जो लोग गोश्त खाते हैं उनके मसूड़ में दर्द हो गया, दांतों में दर्द हो गया, तो उसकी जो होम्योपैथिक मेडिसन है वो भी ओसीमियम कैन है।
तो ये भी ओसिमियम कैन आप अगर 30 में दिन में 3-4 बार इस्तेमाल करें, तो जो मसूड़ों में और दांतों में, दाढ़ में यूरिक एसिड वाले मरीजों को अगर दर्द होता है तो वो ये ठीक हो जाएगी। अगर उसके यूरिक एसिड के अलावा उनके जो दर्द होता है ना, उसकी और मेडिसन है, जैसे स्टाक्सिगेरिया है, बेलाडोन है, हेपरसल्फ है, और जो मर्कसाल है, वो करियाजूट है, प्लांटागो है। ये अलामात के मुताबिक फिर हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। बात हो रही थी यूरिक एसिड वाले मरीजों के जोड़ों में दर्द और यूरिक एसिड वाले मरीजों के मसूड़ों, दांतों और दाढ़ के अंदर जो दर्द होता है, ये मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई। ओसिमियम कैन यूरिक एसिड में भी काम करती है और दांतों में, मसूड़ों में दर्द में भी काम करती है। और जो काल्चिकम है और आर्टिका है, ये उसमें यूरिक एसिड में काम करती है। ये दोस्तों, ये मेडिसिन थी चंद जो मैंने आप दोस्तों से शेयर की हैं। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है, कई अरसे से आप यूरिक एसिड की वजह से परेशान है, मसूड़ों की वजह से परेशान है, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 0373 44 232। इस नंबर पर रब्ता करके आप घर बैठे हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन हमारी मेडिसिन पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जाती है। आप इस पे ऑर्डर दे सकते हैं। आप इसी नंबर के ऊपर अपने मरीज़ की पूरी डिटेल हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे वॉइस करें, आप अपनी पूरी सिम्टम बताएं, पैथोलॉजी का रिपोर्ट सेंड करें, हम आपकी मेडिसिन आपके घर पे भेजेंगे। दुआ में याद रखें, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। अल्लाह हाफ़िज़।